यमराज के पाताल लोक का रहस्य। बहुत प्राचीन समय की बात है। घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में धर्मू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी के साथ रहता था। रोज की तरह एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गया, पर उस दिन जंगल कुछ अलग ही शांत था। हवा थमी हुई, पत्ते बिना आवाज के गिर रहे थे और आसमान पर अचानक काले बादल छा गए। लकड़ी काटते काटते धर्मू का पैर फिसला और वह एक गहरी खाई में जा गिरा। जब उसकी आंख खुली तो उसने स्वयं को एक अजीब लोक में पाया जहां न सूरज था न चांद, बस धुंध और नीली रोशनी फैली हुई थी। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, डरो मत, मैं यमराज हूँ। यमराज ने बताया कि धर्मू का समय अभी पूरा नहीं हुआ था, पर विधि की भूल से उसे यमलोक लाया गया है। धर्मू कांपते हुए बोला कि वह तो केवल अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसकी सच्चाई और विनम्रता देखकर यमराज को करुणा आई। तभी यमराज ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने धर्मू को 3 रास्ते दिखाए, एक सोने का, एक चांदी का और एक कांटों से भरा। यमराज ने कहा, जो रास्ता चुनो वही तुम्हारे जीवन का सत्य बताएगा। धर्मू ने बिना हिचक कांटों वाला रास्ता चुना और कहा कि जीवन में उसे हमेशा कठिन रास्ते ही मिले हैं, वही उसका सत्य है। धर्मू की ईमानदारी से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे यमलोक के रहस्य दिखाए, कैसे पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है, कैसे सच्चे कर्म अंत में रक्षा करते हैं। धर्मू ने वहाँ कई ऐसे अमीर और घमंडी लोगों को कष्ट में देखा जो जीवन में दूसरों का शोषण करते थे, और कई गरीब आत्माओं को सुख में देखा जिन्होंने सदा सत्य का साथ दिया था। ये देखकर धर्मू की आंखें भर आईं। उसने यमराज से केवल एक ही वर मांगा कि उसकी माँ और पत्नी सदैव सुरक्षित और सुखी रहें। यमराज ने मुस्कुराते हुए धर्मू को जीवन में वापस भेज दिया और जाते जाते उसे वरदान दिया कि उसके हाथों से कटी लकड़ी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। धर्मू जब गांव लौटा तो लोग उसे मरा हुआ समझ चुके थे, पर धीरे धीरे उस मेहनत रंग लाई, उसका जीवन सुधर गया और वह गांव का सबसे आदरणीय व्यक्ति बन गया। उस दिन के बाद धर्मू ने सबको यही सिखाया कि मृत्यु से नहीं, कर्म से डरना चाहिए, क्योंकि यमराज भी अंत में सत्य और ईमानदारी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं।